हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन सीरीज़। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम जी फॉर्मली पाइथन को स्टार्ट करेंगे सीखना। और जो आज का टॉपिक है हमारा इसमें है वेरिएबल्स। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स होते क्या हैं। सो हम जो इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी अपना जुपिटर नोटबुक जो है उसको ओपन करते हैं। मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है तो इसमें मैं लिखूँगा जी जुपिटर नोटबुक। ठीक है जी, और जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करते हैं। एंड जुपिटर नोटबुक जो है हमारी ओपन हो चुकी है। इसमें मैंने जी कुछ फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। जैसे जैसे लेक्चर्स जो आएंगे मैं उन फाइल्स का आपको बताता जाऊंगा। आप उनको जी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह। जैसे आप मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप आगे टीच कर सकते हैं किसी को भी, या आप फिर एज ए नोट्स उनको कंसिडर कर सकते हैं फॉर ईच टॉपिक। ठीक हो गया जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो जी फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो जी वेरिएबल्स किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी वेरिएबल्स जो होते हैं जी उसका एक कोर पार्ट होते हैं। ठीक है जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है वेरिएबल्स को। और वेरिएबल्स यूज़ क्यों होते हैं, वेरिएबल्स को आप जी कंसिडर कर लें कि जैसे कंटेनर कंसिडर कर लें कि वेरिएबल जो है एक कंटेनर है। उसमें आप कोई डाटा है, कोई वैल्यू है, कोई भी चीज़ जो है आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो एक ये सिंपल सी जो है लेमन डेफिनेशन है वेरिएबल की कि वेरिएबल में आप कोई भी चीज़ स्टोर करवा सकते हैं। हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ पाइथन नहीं है, कोई भी और लैंग्वेज है उसके जी वेरिएबल्स होते हैं उसमें। जैसे जावा है, सी है, सी शार्प है। तो ये हर लैंग्वेज का एक कोर पार्ट होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल को जी डिक्लेयर कैसे किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने वेरिएबल को कोई नाम देना है। जैसे कि नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया, ये मेरा जी एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है जी। दूसरा जी, जब आपने वेरिएबल्स को क्रिएट करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरिएबल फॉर एग्जांपल हम अगेन लिखते हैं नेम इज़ इक्वल टू अली। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है ये जो इक्वल टू साइन है इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब ये क्या करता है, इस इक्वल साइन के जो लेफ़्ट साइड पे हमने लिखा हुआ है ये वेरिएबल का नाम है, और जो इक्वल साइन के राइट साइड पे है वो है जी इसकी वैल्यू। कि तो क्या इसमें हो क्या रहा है कि हमने जी जो ये हमारे पास है अली को हम स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल नेम के अंदर। ठीक है जी। तो ये इसमें ये हो रहा है। ठीक है, ये होता है जी वेरिएबल डिक्लेयर करना। हमने अली नेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने अली डाल दिया। इसी तरह और देख लेते हैं एक वेरिएबल एज नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है और उसमें हमने वैल्यू डाल दी है 30। तो ये है जी इस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये होता है वेरिएबल किसी भी लैंग्वेज में, और इन वेरिएबल से ही आप आगे जो है इनको मैनिपुलेट करके और इनको यूज़ करते हुए अपने पूरे प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। आगे चलते हैं जी, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं वेरिएबल्स की जो कि डेवलपर कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं कि आप जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। ठीक है जी। उसमें नेमिंग कन्वेंशन होती है कि वेरिएबल को आपने किस तरह लिखना है। वेरिएबल नेम को दो किस्म की वेरिएशंस हैं इसमें, एक है कैमल केस और एक है स्नेक केस, और इसको बाज़ औक़ात जो है वो लोअर केस विद अंडरस्कोर भी कहा जाता है। कैमल केस पे बात कर लें जी। कैमल केस क्या होती है, आपने कैमल देखा होगा, बिल्कुल जिस तरह कैमल है उसी की तरह उसी की लेआउट में जो है एक कैमल केस नोटेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा वर्ड है, वेरिएबल नेम है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हम लिखेंगे जी स्मॉल लेटर्स में, और जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल में। तो देखते हैं जी फर्स्ट FIRST नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है जी। अब ये मैंने एक वेरिएबल नेम क्रिएट किया है, ये जी कैमल केस नोटेशन में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो वर्ड है वो है स्मॉल में, जो सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो ये होती है जी कैमल केस नोटेशन, इसका ख्याल रखें। सेकंड जो है जी वो है
स्नेक केस जिसको कहा जाता है, उसमें आप फर्स्ट जो वर्ड होता है उसके बाद अंडरस्कोर लगाते हैं और उसके बाद जो है अगला वर्ड लिखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी सेकंड जो है उसकी कन्वेंशन। तो आप इन दोनों में से अपनी जो है आपकी आसानी के लिए जो आपको ठीक लगती है, आप कोई भी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, उनको नाम देने के लिए, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट है जी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं अब जो कि पाइथन स्पेसिफिक है। ठीक है जी, जैसे कि जी पाइथन कहती है कि आपने क्या करना है कि आपने जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको आपने मीनिंगफुल नाम देना है। फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करना है एज का। ठीक है जी, मुझे किसी यूज़र से एज लेनी है या मुझे किसी वेरिएबल में एज स्टोर करवानी है, तो मैं अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, x इज़ इक्वल टू 20, ये उसकी एज ले दी। तो जी पाइथन कहती है कि आप इस तरह ना करें, आपने जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसको जो आप नाम देंगे वो मीनिंगफुल नाम दें। फॉर एग्जांपल कि आप किसी की एज जो है स्टोर करवा रहे हैं तो उस वेरिएबल को प्रॉपर नाम दें एज का, ताकि लेटर ऑन जब आप अपना कोड रीड करें या कोई और डेवलपर आपका कोड रीड करता है तो उसको आइडिया हो कि ये वेरिएबल की इस वेरिएबल में क्या चीज़ स्टोर करवाई गई है या किस लिए ये यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं जी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वेरिएबल नेम क्रिएशन पे कि जब भी आपने वेरिएबल कोई क्रिएट करना है तो उसका जो नाम है, ठीक है जी, वो लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड वो कहता है जी कि कोई भी वेरिएबल जो है उसका जो है नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थर्डली जी कहता है कि जी आप वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त ये चीज़ जहन में रखें कि उसका जो नाम है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर्स जो हैं आप उनको यूज़ करते हुए उसको नाम दें, और न्यूमेरिक जो है उसको जी नंबर जो है उससे स्टार्ट ना करें। और दी आखिरी जो बात है वो है कि जी वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो आपने जो लिखते हुए जो है वो लैंग्वेज का ख्याल रखना है कि अगर आपने ऊपर जो है उसको स्मॉल में लिखा है तो आगे आप जब यूज़ करेंगे तब भी स्मॉल में ही करेंगे, आप फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नंबर से। ठीक है जी, इसमें मैं नेम में दे देता हूँ चलें अली की दे देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। तो अब ये चीज़ जो है पाइथन ने मना की है कि आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना। अगर मैंने लिख दिया, मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स एरर आता है जो कहता है कि जी इनवैलिड सिंटैक्स है, आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ये चीज़ मना की गई है। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आपने जब भी लिखना है उसको या तो आपने इस तरह स्टार्ट करना है कि प्रॉपर आप उसको जो है लेटर में लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अंडरस्कोर लगा के भी उसको लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आपने बस उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना, और जो स्पेशल करैक्टर्स हैं उनसे स्टार्ट नहीं करना। स्पेशल करैक्टर्स जैसे कि हैं ये एम्परसेंट साइन हो गया हमारे पास, परसेंटेज साइन हो गया है, स्टेरिक हो गया है, तो इस तरह के चीज़ों से भी आपने वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये कुछ रिजर्व्स वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं जो कि पाइथन जो है अपने यूज़ के लिए रखती है। ठीक हो गया जी, ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। आगे चलते हैं तो पाइथन की जो एक और ख़ासियत है उसमें यह है कि आपने अगर वेरिएबल एक क्रिएट किया है कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है नेम इज़ इक्वल टू अली। ठीक है जी, तो आगे जाके जब मैं ये इसको कहीं यूज़ कर लेता हूँ, आगे जाके मुझे प्रोग्राम में एक और जगह वेरिएबल क्रिएट करना है नेम के नाम से, तो अगेन मैं ठीक है जी उसी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसमें वैल्यू जो है कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि उम्र। ठीक है जी, तो पाइथन जो है ये चीज़ अलाउ करती है कि आप कोई भी वेरिएबल है उसको रीडिक्लेयर करके उसमें नई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, तो जो आगे आप यूज़ करेंगे तो वो नई वैल्यू स्टोर होगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी को प्रिंट करवा लेते हैं हम नेम को। ठीक है जी, और इसी को कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं इस सेल को। ये देखें जी, पहले जब तक उसमें अली था वो उसने अली प्रिंट किया, जब हमने उसी नाम से एक और उसमें वैल्यू कोई और स्टोर करवा दी तो जब प्रिंट किया तो वो उम्र से प्रिंट हुआ। तो पाइथन जो है वो रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जी वेरिएबल स्कोप आ जाता है। वेरिएबल स्कोप जो है वो दो तरह का होता है, उसमें आ जाते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल।
तो इन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को जी हम स्टडी करेंगे जब हम फंक्शंस पे बात करेंगे या क्लासेस पे बात करेंगे, तो तब जो है हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप इन चीज़ों को देखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें कि वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारा ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम जी बात करेंगे डाटा टाइप्स पे कि पाइथन के ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें हम कौन कौन सी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।